Good morning, children. Welcome in Sanskar Vidya School. Today I am going to take up about sentence. First of all, we should know about sentence. What is sentence? Sentence है क्या? Sentence का हिंदी मीनिंग वाक्य होता है. आप लोग जानते होंगे, पिछले क्लास में ही पढ़े होंगे. सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है, वाक्य बनाना. ये वाक्य क्या है भाई? वाक्य के बारे में जानते हैं. तो वाक्य, इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड पुट टुगेदर इन ए सर्टेन ऑर्डर गिविंग कंप्लीट सेंस. मतलब सेंटेंस एक शब्दों का समूह है जो सर्टेन ऑर्डर में, एक निश्चित ऑर्डर में दिया हुआ सजा रहता है और जो कंप्लीट पूरा सेंस देता है, कंप्लीट अर्थ देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, जिसे उसे हम सेंटेंस कहते हैं. एंड देन आफ्टर वी शुड नो अबाउट हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, सेंटेंस के कितने भेद हैं, तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे. चलिए, देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में मुख्यतः 5 जो है सेंटेंस के भेद हैं. वो फर्स्ट है, इट इज द फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. थर्ड इज imperative sentence. Fourth is optative sentence, and fifth is exclamatory sentence. And then after we should know about इन सभी जितने भी सेंटेंस के काइंड्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके बारी बारी से, कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस, व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस, व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं हम असर्टिव सेंटेंस से. असर्टिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सविकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य. अ सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस. स्टेटमेंट, यह कहा जाए जो सेंटेंस स्टेटमेंट को बनाते हैं वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं. तो स्टेटमेंट आपका यहाँ सोचने वाली बात है. स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, अफर्मेटिव, और दूसरा निगेटिव. तो यानी कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के 2 काइंड्स हैं, एक असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस. चूँकि यहाँ स्टेटमेंट जो बनेंगे वो अफर्मेटिव भी बन सकते हैं और निगेटिव भी बन सकते हैं. तो सबसे पहले अफर्मेटिव के बारे में जान लें. हम यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अफर्मेटिव के बारे में. अफर्मेटिव जो सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंस देते हैं वो अफर्मेटिव कहलाते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल में जैसे आई एम ए बॉय, वी कैन डू, आई प्ले फुटबॉल. These sentences are affirmative sentence. And then next affirmative sentence we should know about negative sentence. Negative sentence क्या है? What is negative sentence? जो सेंटेंस निगेटिव सेंस देते हैं, निगेटिव मीनिंग देते हैं, नकारात्मक भाव देते हैं, वो जो होते हैं निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. इसमें एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे आई डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट गो देयर, एक्सेट्रा etc. देन आफ्टर आगे चलते हैं हम. सेकेंड काइंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव का मतलब आप जानते हैं प्रश्नात्मक वाक्य. ये इसके हिंदी मीनिंग से ही पता चलता है कि प्रश्न, यहाँ प्रश्न की बात आ रहा है. तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस. तो अ सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस. जिस सेंटेंस से हम प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न करते हैं या प्रश्न बनता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, इससे प्रश्न पूछा जा रहा है.
तो आप अपना नाम बताएंगे। दूसरा है आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप विद्यार्थी हैं। इससे बहुत सारे बन सकते हैं एक्सेट्रा। एंड देन आफ्टर थर्ड काइंड इज इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसका हिंदी मीनिंग इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, आदर बोधक वाक्य, आदर सूचक वाक्य। अब यहाँ इससे पता चलता है कि ये आदेश, आदर और आदेश के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट और अ पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना और जो है सलाह का बोध कराते हैं, वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब जिस सेंटेंस से पता चले कि ऑर्डर दे रहा है, विनती, प्रार्थना का भाव का बोध हो रहा है और जो है सलाह, एडवाइस दे रहा है, तो वैसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ऑर्डर कहा जा रहा है कि एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में हमेशा, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हमेशा पहले यू छिपा रहता है, यानी बोलने वाला, ऑर्डर देने वाला फर्स्ट पर्सन हो जाता है। यानी आपको ये ऑर्डर दे रहा है कि आप एक गिलास पानी लाइए, तो सुनने वाला जो सामने जो व्यक्ति है वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। यानी आपको कह रहा है, यू को। यहाँ यू सब्जेक्ट के रूप में हमेशा जो है हिडन रहता है, छुपा रहता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ऐसे वाक्य में प्लीज और काइंडली, जिस वाक्य में प्लीज और काइंडली आ जाए, वैसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस के रूप में पहचानते हैं। एंड देन आफ्टर अफर्मेटिव, ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस भी अफर्मेटिव हो सकते हैं और निगेटिव हो सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल इसमें लिया है निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस का, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ये भी एक मनाही है आपका, प्रोहिबिटेड है, आपको मना किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि वहाँ मत जाओ। यहाँ जो है ये निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। एंड देन आफ्टर, इसके बाद वी शुड नो अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है आकांक्षा बोधक वाक्य। और जो है इसमें हम ये जानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कर्स, ब्लेसिंग, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब यहाँ चार बात आए हैं यहाँ पर। कर्स, दूसरा ब्लेसिंग और तीसरा प्रेयर और चौथा विश। अब कर्स के बारे में, कर्स का मतलब हिंदी मीनिंग होता है अभिशाप, श्राप। और ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद, दुआ। और प्रेयर का मतलब विनती, प्रार्थना। और विश का मतलब इच्छा, कामना। मतलब जो सेंटेंस अभिशाप, श्राप, आशीर्वाद, विनती, प्रार्थना और इच्छा का बोध करे, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस सेंटेंस में प्रायः जो है हमेशा शुरुआती जो होता है सेंटेंस वो और जनरली में से शुरू होता है, और वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह होता है। नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह ऐसे होता है और इस तरह से डिनोट करते हैं ऐसे सेंटेंस को। नोट ऑफ एक्सक्लामेशन या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के नाम से जानते हैं। ऐसे सेंटेंस में वाक्य का जो अंत करते हैं वो नोट ऑफ एक्सक्लामेशन से करते हैं या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से करते हैं। इसमें जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है मे यू डाई ऑफ कॉलरा। यहाँ देखिए श्राप है, कर्स है। ये कोई हमको जो श्राप दे रहा है कि मे यू डाई, तुम कॉलरा से मर जाओ। मे यू गॉड हेल्प यू, यहाँ भगवान आपकी भला करे। कोई हमें जो है, हमको यहाँ जो है ब्लेस कर रहा है, ब्लेसिंग दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान आपकी, या कामना कर रहा है कि भगवान आपकी जो है ये मदद करे। तो मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल लिया हूँ, एक्सेट्रा और भी एग्जाम्पल यहाँ होंगे, बनेंगे। एंड देन आफ्टर लास्ट काइंड इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आप सबसे पहले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है क्या भाई? तो इसमें जो है
A sentence that expresses some sudden or a strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence। जिस सेंटेंस में मतलब ये कहा जा रहा है कि आपके जो स्ट्रांग फीलिंग, जो मजबूत भावनाओं को जो है ये कुछ जो है दर्शाए, जैसे दिमाग की जो मजबूत भावनाएं हैं उसको दर्शाए, वैसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसमें बोलते हैं व्हाट ए फॉल, व्हाट ए फॉल, हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितना अंधेरी है, अलास आई एम रूड, दुख है, खेद है, मैं बर्बाद हो गया। ऐसे ऐसे अलास रहेंगे, यहाँ पर जो है कुछ इंटरजेक्शनल वर्ड रहेंगे, अलास, हेलो, हुरा, ब्रेवो, ऐसे ऐसे वर्ड इसमें रहेंगे, बहुत सारे वर्ड एक्सक्लामेशन वाले वर्ड रहेंगे। अब इस सेंटेंस का भी अंत नोट ऑफ एक्सक्लामेशन से ही होता है। ये दो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये दोनों में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन और साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से ही अंत होता है यह वाक्य। और दैट्स ऑल।